2020, we must be able to give health care to all. And with this, I conclude. Thank you, sir. Dr. Jaiswal, anywhere you can come here. माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2012-13 पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं अपनी माननीय नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी एवं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी बेहद आभारी हूँ कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उन्होंने मुझे पहली बार मैं सदस्य बना हूं और मुझे डिबेट इनिशिएट करने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं। Dr. Jaiswal, please address to the chair. Don't get disturbed. Okay, sir. And even if somebody disturbs you, don't reply to him. Please. Okay, sir. Thank you, sir. सर, हमारे गांव में एक कहावत है कि अगर रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए तो टैंक मांगना चाहिए, राइफल नहीं मिलेगा तो बंदूक रिवॉल्वर जरूर मिल जाएगा। तो उसी तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने 45,500 करोड़ क्या डिमांड किया, उसके बदले सेंटर ने केवल 27,500 करोड़ रुपए इन्हें दिए। और अगर इसमें से भी एनआरएचएम का कंपोनेंट 20,500 करोड़ हटा दिए जाएं तो पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए की फंक्शनिंग के लिए केवल 6,585 करोड़ रुपए इस पूरे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री को चलाने के लिए मिला हुआ, जबकि इन लोगों की डिमांड 17,092 करोड़ की थी। मतलब कि 1/3 भी डिमांड पूरा नहीं किया गया। सर, एक बात जरूर है कि हम लोग टारगेट रखने में बहुत माहिर हैं। इस समय भी हम लोगों ने जीडीपी का 12th प्लानिंग कमीशन में टारगेट रखा है 2.5%। 11th प्लान में भी हम लोगों ने 1.2% का टारगेट रखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल पिछले साल 0.90% ऑफ द जीडीपी का ही खर्च किया है, जबकि प्रधानमंत्री जी पोलियो समिट में भाषण देते हैं 1.3% ऑफ द जीडीपी। यह राज्यों के खर्चों को मिला करके हमारा है, यह केंद्र सरकार का नहीं है। केंद्र सरकार ने अभी भी 1% ऑफ द जीडीपी भी खर्च नहीं किया। उसी तरह से सर 11th प्लानिंग कमीशन का प्लान डॉक्यूमेंट जून 2008 में साइन किया गया और लागू करने में 2 साल से भी ज्यादा बीत गया। यही नहीं, 11th प्लान का सर मिड टर्म अप्राइजल 4th ईयर में हुआ, इसीलिए उस पर साइन तो है, कब क्या डेट है ये साइन नहीं किया गया। और पहले 2 साल तक कोई भी हेल्थ की या किसी भी योजना को प्लानिंग कमीशन ने नई योजना लागू नहीं कर सकी। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यह फिर दोबारा 12th प्लानिंग कमीशन के साथ फिर यह नहीं हो, इसीलिए यह देखें कि जल्दी से जल्दी प्लान का अप्रूवल इन लोगों ने दिया जाए। सर, हमारे माननीय प्रणव दा बहुत सीनियर मंत्री हैं, इन्होंने अपने बजट के भाषण में 3 कॉलम हेल्थ पे दिए थे। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस 3 कॉलम में भी 2 कॉलम में इन्होंने असत्य बोला। इन्होंने 105 में बोला है, आई कोट, दे से persistent space. I am happy to inform honorable members that no new cases of polio was reported in the last 1 year. By modernizing existing units and setting up a new integrated vaccine unit near Chennai, the government will achieve vaccine security and keep the pressure on disease eradication and prevention. मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के किस सरकारी फैक्ट्री में ओरल पोलियो वैक्सीन बनता है जिससे कि ये वैक्सीन सिक्योरिटी की बात करते हैं। किसी भी सरकारी ये फैक्ट्री में ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं बनती है, और जहां तक मेरा नॉलेज है हिंदुस्तान की कोई प्राइवेट फर्म ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं बनाती है। सिंपली वो लोग बल्क ड्रग को लाते हैं और छोटे वायल्स में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से करके वो लोग सप्लाई करते हैं और हम वैक्सीन सिक्योरिटी की बात करते हैं। उसी तरह से 106 पर उन्होंने ठीक कहा, फिर 107 में उन्होंने कहा है कि आई कोट, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इज बीइंग लॉन्च्ड टू एनकम्पास द प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पीपल इन द अर्बन एरिया, अनकोट। सर, इस देश में 9 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में शहरों में रहते हैं और इनका हेल्थ पैरामीटर गांव के भी लोगों से ज़्यादा खराब है। एटलीस्ट गांव में साफ हवा तो मिलती है, लेकिन शहरों में वो भी नहीं मिलती है। लेकिन इन सब की चिंता किया माननीय प्रणव दा ने। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी इसके लिए 4,095 करोड़ की डिमांड की थी। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहूँगा कि प्रणव दा के द्वारा दिए गए इस 1 करोड़ रुपए के टोकन मनी को पूरे ये नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में
किस तरह से बांटेंगे और 9 करोड़ लोगों